एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने चैनल जेपी कंचन फैमिली ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, आज फिर से मैं एक आपके साथ आइडिया लेकर हाजिर हूँ। और आज का जो आइडिया है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे हमारे पास ये बचे कुचे फैब्रिक होते हैं, सिलाई में से बच जाते हैं और आपको और हमें समझ में नहीं आता कि इनका हम क्या करें। तो इसमें कुछ ऐसे पीस होते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से बड़े पीस होते हैं, कुछ छोटे भी पीस होते हैं। तो इन सभी का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इनसे आप क्या बना सकते हैं, तो मैं आपको आज वो आइडिया देने वाली हूँ। इसलिए फुल वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दिया करें, क्योंकि मुझे आपका जो कमेंट है बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सिलाई करने के बाद में मेरे पास तो इस तरीके के कपड़े अक्सर बच जाते हैं और मैं इनका क्या करती हूँ, चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये बहुत ही छोटे छोटे फैब्रिक थे, तो इनको स्टिच करके मैंने ये एक बड़ा सा पीस यहाँ तैयार कर लिया। और सिलाई करने के बाद में ये बिल्कुल नहीं पता चल रहा था कि इसमें हमने जॉइंट लगाए हैं। तो ये 25 इसकी लंबाई है और 10 इंच इसकी चौड़ाई है। तो ये हमने एक पीस ले लिया है, मेन फैब्रिक है ये। अब यहाँ नीचे मैं लाइनिंग के लिए एक फैब्रिक लेने वाली हूँ। और लाइनिंग का जो फैब्रिक का सीधा वाला साइड है वो नीचे की साइड है। अब इसके बीच में मैं फॉर्म शीट का यूज़ करने वाली हूँ। आप चाहो तो प्लास्टिक बोरी का या फिर रबर शीट का, या फिर आप जो इसमें यूज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो यहाँ मैं फॉर्म शीट का यूज़ करने वाली हूँ और इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे और बीच बीच में मैं लंबी लंबी सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए, इसमें मैंने सिलाई लगा ली है और बीच बीच में लंबी लंबी सिलाई लगा ली है। अब यहाँ एक्स्ट्रा जो साइडों में निकला हुआ है इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ ये मैंने कट करके निकाल दिया है और ये हमारा एक पीस बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ ऊपर से हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। हमने यहाँ 3.5 इंच पर निशान लगा लिया। अब यहाँ एक हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद में इसे करना है हमें कट। अब कट करने के बाद में यहाँ हम एक चेन को स्टिच करेंगे। तो चेन की लंबाई आपको सेम इसी के बराबर रखनी है। तो यहाँ मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। 10 इंच की यहाँ मैंने लंबाई ली है। इसमें रनर मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। चेन का सीधा वाला साइड नीचे फैब्रिक की तरफ रखना है, सिलाई लगानी है। फिर पलटते हुए इसमें हमें जो दाब सिलाई है वो लगानी है। ये देखिए, इसे मैंने यहाँ एक साइड से स्टिच कर लिया है। अब यहाँ दूसरे वाले साइड को फैब्रिक का जो कट किया था उसे हम इसके ऊपर रखेंगे, सिलाई लगाएंगे और फिर यहाँ भी हम पलटते हुए इसमें जो दाब सिलाई है वो लगा लेंगे। तो दोनों साइडों से हमारी जो चेन है फैब्रिक में अटैच हो चुकी है। अब यहाँ मैंने 2 फैब्रिक लिए हैं कंट्रास्ट में बेल्ट के लिए। तो ये थोड़े मोटे हैं, अगर आपका पतला है तो आप इसमें बीच में फॉर्म शीट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये 22 बाय 3 इंच के मैंने यहाँ फैब्रिक के पीस लिए हैं। इन्हें दोनों साइडों से फोल्ड करेंगे, फिर बीच में से फोल्ड करके इसके दोनों तरफ सिलाई लगा के तो बेल्ट हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ मैंने दोनों बेल्टें तैयार कर ली हैं। अब बेल्ट तैयार करने के बाद में यहाँ इन्हें हमें करना है स्टिच। तो स्टिच करने के लिए ऊपर से 3.5 इंच पर यहाँ हम निशान लगाएंगे और फिर साइड से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए, दोनों साइडों से हमने 2.5 इंच पर निशान लगा लिया। अब जो 2.5 इंच का हमने निशान लगाया है वहाँ हमें इस तरीके से बेल्ट के दोनों सिरों को रखना है और यहाँ सिलाई लगानी है। सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में देखिए, यहाँ 3 इंच पर हमने निशान लगा लिया ऊपर से, और यहाँ साइडों से भी हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। अब जो 2.5 इंच का हमने निशान लगाया है वहाँ हमें बेल्टों को रखना है इस तरीके से और यहाँ हमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों बेल्टों को यहाँ मैंने स्टिच कर दिया है। अब स्टिच करने के बाद में यहाँ मैं 2 फैब्रिक के पीस और लूँगी। तो यहाँ इनका जो मेज़रमेंट है वो भी बता देती हूँ। 2.5 बाय 10 इंच का मैंने ये एक पीस लिया है। इसी तरीके से हमें 2 पीस लेने हैं। अब इसे इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। अब फोल्ड करने के बाद में जो बेल्ट हमने यहाँ लगाई है उसके ऊपर हमें इस पीस को रखना है इस तरीके से, और यहाँ इसके दोनों तरफ हमें सिलाई लगानी है। सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में भी हमें इस फैब्रिक को इस तरीके से रखना है। अब रखने के बाद में यहाँ भी हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाकर मैंने इसे अटैच कर दिया है। तो बेल्ट यहाँ हमारी फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुकी है।
अब हमने जो यहाँ इसमें चेन लगाई है तो उसको हमें सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए नीचे से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। ये देखिए नीचे वाली साइड से हमने 2 इंच पर निशान लगा लिया, यानी कि इस फैब्रिक को हमने फोल्ड किया है बीचों बीच से, यहाँ ऊपर की साइड में 2 इंच पर निशान लगा लिया। अब इसे नापेंगे तो ये 10.5 इस तरीके से आ रहा है और 10 इंच इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ सेम इसी साइज़ का हमें फैब्रिक लेना है और नीचे से इसे आपको इस तरीके से फोल्ड करके रखना है। लेकिन मेरा ये फिनिश था तो मैंने इसे ऐसे ही रख दिया है। अगर आपका फिनिश नहीं है तो आपको इसको फोल्ड करके रखना है और इसके चारों साइडों में हमें सिलाई लगाकर इसे अटैच कर देना है। और बेल्ट को याद रखिए आपको हटाते हुए ही यहाँ इसे स्टिच करना है। तो यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है और हमारी ये देखिए चेन इसमें सेपरेट हो चुकी है। अब यहाँ इसे थोड़ी देर के लिए हम साइड में रखेंगे और 2 फैब्रिक के पीस और लेंगे। जो मेन फैब्रिक हमने यूज़ किया है तो 2 फैब्रिक लिए हैं 10 बाय 4 इंच के। अब इसे भी यहाँ हमें क्विल्ट करना है। तो क्विल्ट करने के लिए नीचे हमें लाइनिंग के लिए फैब्रिक चाहिए और बीच में मैं फॉर्म शीट का यूज़ कर रही हूँ। और ये वही फॉर्म शीट है जो हम जैसे नए कपड़े वगैरह लाते हैं उनके बीच में निकलती है, तो मैं उसी का यहाँ यूज़ कर रही हूँ। आपके पास भी है तो आप भी इस तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी हमें सेम इसी तरीके से स्टिच करना है और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक निकल रहा है उसे कट करके निकाल देना है। तो ये देखिए दोनों पीस हमारे यहाँ तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ जो बेल्ट बनाई थी उसी में से मैंने फैब्रिक लिया है 2 बाय 4 इंच का और यहाँ इसे इस तरीके से दोनों जो मेन हमने पीस क्विल्ट किए हैं उनके ऊपर रखना है, स्टिच करना है। फिर पलटते हुए यहाँ ये देखिए इस तरीके से हमें फिनिशिंग वाली सिलाई लगाकर यहाँ पाइपिंग जैसा बना देना है। तो बस सिंपल सा है, आपको बस इसी तरीके से इसमें पाइपिंग लगाकर इसे तैयार करना है। ये देखिए दोनों साइडों में मैंने पाइपिंग लगा ली है। अब पाइपिंग लगाने के बाद में यहाँ मैंने एक चेन ली है। चेन यहाँ 12 इंच की ली है मैंने, आप थोड़ी लंबी लेना चाहें तो लंबी ले सकते हैं। और 2 बाय 3 इंच का मैंने ये फैब्रिक लिया है। दोनों को चेन के दोनों साइड में रखना है और याद रखिए जो चेन हम यहाँ इस तरीके से दोनों साइडों से बंद कर रहे हैं, इससे पहले आपको इसमें रनर डालना है। मैं भूल गई थी तो मैंने बाद में इसमें डाल दिया था। तो दोनों साइडों में इस तरीके से फैब्रिक को हमें स्टिच करना है। फिर आगे की साइड में पलटते हुए यहाँ इसे डबल फोल्ड करते हुए इस यहाँ टॉप स्टिच कर देना है दोनों साइडों से। और याद रखिए आपको रनर इसमें डाल देना है इसी टाइम पर। अब यहाँ देखिए हमने दोनों साइडों से इसे बंद कर दिया है, चेन को दोनों तरफ से लॉक हो चुकी है और रनर भी हमने इसमें इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ इस बैग को हमें डबल फोल्ड करना है और यहाँ बीचों बीच में निशान लगाना है दोनों साइडों में। अब निशान लगाने के बाद में ये जो दोनों पीस हमने तैयार किए हैं तो इसकी जो नीचे वाली साइड है इसे भी यहाँ हमें फोल्ड करना है और 20 सेंटर का निशान लगाना है। अब जो ये 20 सेंटर का निशान है इसको इस निशान से मिलाना है और यहाँ इसे पिनअप कर देना है और यहाँ सिलाई लगानी है। अब सेम इसी तरीके से दूसरे वाले पीस को भी लेना है। यहाँ इसमें भी हमें 20 सेंटर का निशान लगाना है और इस निशान को इस निशान से मिलाना है और यहाँ इसमें हमें सिलाई लगा देनी है। तो दोनों साइडों में हम सिलाई लगा लेते हैं। हमने सिलाई लगा ली है और अब इसे इस तरीके से इस साइड में पलटते हुए सिलाई लगानी है। आप चाहो तो पिनअप कर सकते हो। सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड को भी हमें इस तरीके से पलटते हुए यहाँ हमें सिलाई लगानी है। तो दोनों साइडों में हमने सिलाई लगा ली है। अब सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में इसे हम पलटेंगे और यहाँ दोनों साइडों में हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ मैंने डबल सिलाई लगा दी है जिससे कि इसकी जो सिलाई है वो ना खुले। और आप चाहो तो इसमें पाइपिंग भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने इसमें पाइपिंग नहीं लगाई है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। अब सीधा करने के बाद में यहाँ हमने जो चेन अभी तैयार किया है उसे हमें इसमें स्टिच करना है। तो स्टिच करने के लिए ये देखिए हमें चेन का जो मिडिल सेंटर का पार्ट है दोनों साइडों में इस तरीके से निकालना है, निशान लगाना है। और इस बैग का जो यहाँ देखिए एकदम मिडिल सेंटर का जो निशान है वो हमें निकालना है दोनों साइडों में। अब ये निशान निकालने के बाद में इन दोनों निशानों को यहाँ मिलाना है।
याद रखिए चैन का सीधा वाला साइड नीचे की साइड होना चाहिए और यहाँ सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ हमने सिलाई लगा ली। अब इसे पलटते हुए यहाँ हम जो दाब सिलाई है वो लगा लेंगे। हमने यहाँ दाब सिलाई लगा ली। अब सेम इसी तरीके से चैन को हम खोलेंगे और जो इस साइड के निशान हैं उन दोनों को मिलाएंगे और यहाँ भी हम सिलाई लगा लेंगे और फिर यहाँ पलटते हुए हम जो दाब सिलाई है वो लगा लेंगे। ये देखिए इस साइड भी हमने जो सिलाई है वो लगा ली है और दोनों साइडों से फिनिशिंग के साथ हमारी जो सिलाई है वो लगी है और हमारी एक पॉकेट यहाँ बनकर तैयार हो चुकी है और हमारा ये शॉपिंग बैग बनकर तैयार है। आप इसे चाहो तो रिटर्न गिफ्ट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये वाला आइडिया काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप इसे किस तरीके से यूज़ करेंगे ये मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बच्चे कुछ कपड़े से हमने कितना सुंदर सा ये बैग बनाकर तैयार कर लिया है। कोई कह नहीं सकता कि हमने इसमें छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो यूज़ किए हैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।